रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर सेट 1 है, इसके जितने सारे क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हम लोगों को करा दीजिए, तो इसीलिए जो हर एक मॉडल पेपर है, हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इनसे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, मॉडल पेपर वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और अगर न्यू मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए 40 प्रश्न है, तो 40 प्रश्न में 40 अंक भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करके आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए मॉडल पेपर अच्छे से आप लोग सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर जो होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, ठीक है। मॉडल पेपर का काफ़ी सारा प्रश्न जो है आप लोगों को फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा और हर एक प्रश्न को आप लोग लिखते चलिएगा। तो देख सकते हैं जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भूगोल के जनक या फिर पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए भूगोल के पिता या फिर उनके जो जनक है किसे कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, इरेटास्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। क्योंकि देखिए जो मतलब जैसे भूगोल का जनक हो गया, भूगोल का पिता हो गया, ये दोनों प्रश्न बिल्कुल भी पूछा जाता है हर एक बार, या तो जनक के अनुसार पूछेगा या तो पिता के अनुसार पूछेगा, लेकिन हाँ पूछता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दूसरा नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। तो नदी के द्वारा जो निर्मित हुआ है वे स्थलाकृति का नाम है गोखुर झील, ठीक है। गोखुर झील जो है नदियों के द्वारा बनाया हुआ एक स्थलाकृति है, तो गोखुर झील याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा विभेदन। क्या होगा? विभेदन होगा, क्योंकि ये सहायक में नहीं है। बाकी सौर पवन सहायक है, गैस उत्सर्जन भी सहायक है, प्रकाश संश्लेषण भी सहायक है, लेकिन यहाँ सहायक नहीं पूछ रहा है ना, तो सी ऑप्शन वाला बिल्कुल टिक लगाइए। आगे देखिए जो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कास्ट प्रदेश, यहाँ जो दिया हुआ है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया के द्वारा होता है। कौन से क्रिया के द्वारा होता है? तो याद रखना है घूलन क्रिया के द्वारा होता है। कौन से क्रिया? घूलन क्रिया के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर का कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तारों का जो निर्माण हुआ है कितने अरब वर्ष पहले हुआ है? 1 अरब वर्ष पहले हुआ है, 3 अरब वर्ष पहले हुआ है, 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, या फिर 8 अरब वर्ष पहले हुआ है। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर मालूम होगा तो पता चल गया होगा कि कौन ऑप्शन वाला सही होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए तारों का जो निर्माण हुआ था ना लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुआ है। 5 अरब वर्ष पहले हुआ है, लगभग
याद रखिएगा, क्योंकि इसका आंसर काफ़ी इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग में आप लोग 5 अरब बिल्कुल याद करके रखिएगा। आगे देखिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न है ना 6 नंबर का, कि निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। देखिए, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन वाला होगा, तो यहाँ पर बकरी जो दिया हुआ है ना, ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब आप लोगों को देना है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, तो ऑप्शन में बकरी दिया हुआ था, ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पर ऑप्शन चेंज करेगा तो फिर आंसर भी उसका दूसरा कुछ होगा। ठीक है। आगे देखिए, जो यहाँ पर अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है 7 नंबर का प्रश्न, कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है। देखिए, पृथ्वी की जो आंतरिक परत होगा, आंतरिक परत यानी कि कोर उसे हम लोग बोलेंगे, तो कोर के निर्माण में कौन से तत्व की प्रधानता जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो निकिल होगा और लोहा होगा। क्या होगा, निकिल और लोहा आप लोगों को याद करके रखना है। और देखिए, इस वीडियो में अभी मैं आप लोगों को 40 जो प्रश्न है ना ये बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये मत सोचिए कि 40 प्रश्न अच्छा नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, ज्योग्राफी में कम से कम मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 30 नंबर आप लोग जरूर लाइएगा, सिर्फ इस वीडियो का प्रश्न देख करके। और अभी तो मैं काफ़ी सारा अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, जैसे कि ज्योग्राफी 2 मॉडल पेपर, यानी कि मॉडल पेपर 2, 3, 4, 5, 6 कम से अभी बहुत अपलोड होगा। आप लोग ये मत सोचिए कि एक ही मॉडल पेपर में क्या हम लोग पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बस आप लोग हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो 8 नंबर का प्रश्न है, कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, कि विश्ववीय वर्षा वन जीवोम में पाया जाता है। पहला ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। देखिए, 9 नंबर का जो प्रश्न है, कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है। दक्कन ट्रेप जो है किस प्रकार के उद्गार के परिणाम है, तो याद रखना है प्रवाह इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रवाह जो है इसका राइट आंसर है, आप लोग याद करके रखिएगा। देखिए, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आप लोग नोट करिए, कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना होता है। भारत के जो देशांतरीय विस्तार होता है उसका जो अंतर होगा कितना का होगा, तो देखिए कम से कम 30 डिग्री का होता है। कितना का, कम से कम 30 डिग्री का होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का मैं एक ही चीज़ देखता हूँ कि पढ़ते पढ़ते उनका जो मन है ना वो नहीं लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप लोगों को जब भी मोटिवेशन कम होने लगे, जब भी आप लोगों को मोटिवेशन कम होने लगे, तो बस अपने माँ बाप की तरफ एक बार आप लोग देख लेना, पढ़ना अपने आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी आप लोगों को पढ़ने का मन ना करे, तो बस अपने माँ बाप की तरफ एक बार आप लोग नज़र उठा के ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग खुद बाय खुद पढ़ने बैठ जाओगे। बस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देख लीजिए, जो 11 नंबर का प्रश्न है, कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, इनमें से सभी ने किया था, यानी कि मार्गन ने, मैकेंजी ने, पार्कर ने, इनमें से सब ने किया था। ठीक है, लेकिन सभी का एक अपना अपना राय था, अलग अलग। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है। भारत की जो मुख्य भूमि की उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो लंबाई है, अधिकतम लंबाई जो है कितना हो सकता है, कितना होगा। तो देखिए, कम से कम अगर कहा जाए ना तो 3214 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 3214 किलोमीटर इसका
राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था। संवहन धारा सिद्धांत जो है किसने दिया है, तो आर्थर होम्स ने दिया है। किसने? आर्थर होम्स ने दिया है। 13 नंबर का जो पहला पॉइंट है ना, वही बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो डायरेक्ट आप लोग टिक लगाइए, यमुना नदी होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यमुना नदी होगा। अगला देख लीजिए जो 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गौन प्लेट है। गौन प्लेट, ठीक है, यहाँ पर गौन प्लेट पूछा जा रहा है। तो देखिए गौन प्लेट में कौन वाला शामिल होगा, तो अरेबियन प्लेट जो है ना, इसी को तो गौन प्लेट के नाम से जाना जाता है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है। देखिए ऐसा कौन सा नदी डेल्टा के स्थान पर क्या है कि ज्वारनद मुख बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है, तो कौन वाला होगा, कौन सा नदी होगा इसमें, तो देखिए इसका जो है ना नर्मदा नदी होगा। कौन नदी होगा, नर्मदा नदी होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोरतम पदार्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो देखिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना, कैसाल्ट दिया हुआ है, फेल्ड अस्पर दिया हुआ है, क्वार्टज दिया हुआ है और कोरंडम दिया हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पर कठोरतम पदार्थ पूछा जा रहा है और ऑप्शन इसमें अलग अलग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कोरंडम होगा। क्या होगा, कोरंडम इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा, जो सबसे कठोरतम में आएगा। अगला देख सकते हैं जो 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। सबसे दक्षिणी स्थान यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी, आप लोग टिक लगाइएगा। कन्याकुमारी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा अगर जलप्रपात पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, तो यहाँ तो इसके मतलब ऑप्शन के अनुसार देखिए हुंडरू है, बूढ़ा घाघ है, जोग है, जोन्हा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना जोग होगा। ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल में आप लोग देखिएगा गूगल में सर्च करके, तो इसका राइट आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। क्या होगा, कुंचिकल जलप्रपात होगा, जिसकी ऊंचाई कम से कम 455 जो है ना 455 मीटर शायद इसका होगा लगभग। मैं बता देता हूँ, हाँ ठीक है, आप लोग गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है ना कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में इस प्रश्न को सेट कर लीजिए। देखिए जाड़े के आरंभ में, जाड़े की शुरुआत में तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश होता है, तो वहाँ पर वर्षा जो है किस कारण से होता है। इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वहाँ पर वर्षा होगा। आगे देखिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो देखिए कपास के लिए सबसे अच्छा बेस्ट मिट्टी क्या होगा, आप लोगों को पता है ना, लाल मिट्टी होगा, पीली मिट्टी होगा, काली मिट्टी होगा या लेटेराइट मिट्टी होगा। तो देखिए काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी में वो जो कपास की खेती है ना सबसे परफेक्ट होता है। तो इसीलिए कपास जो है ना, कपास के लिए काली मिट्टी का ही उपयोग होगा। तो यहाँ पर काली मिट्टी इसका राइट आंसर होगा, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए जो 22 नंबर का प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जो है ना कौन से सागर में गिरती है। तो देखिए अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर, अरब सागर में। बिल्कुल अच्छे से याद करके रख लें। और देखिए अगर मेरे संग संग में आप लोग रिपीट करते चलिएगा ना तो बहुत जल्द याद हो जाएगा। ठीक है, और जिसको रिपीट नहीं करना है वो तो लिख लीजिए ना, अच्छे से याद होगा। अगला देख लीजिए कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है। चंदन वन जो है
किस प्रकार के वन के उदाहरण है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पर्णपाती वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन या कांटेदार वन। तो देखिए चंदन वृक्ष जो है, चंदन वन जो है, कौन पर मतलब किस तरह के वन के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, पर्णपाती वन होगा। क्या होगा? पर्णपाती वन होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है 24 नंबर का, कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है ना लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा कौन से राज्य में गुजरेगा? तो यहाँ पर झारखंड एक राइट आंसर होगा, बाकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार में नहीं होता है। ठीक है झारखंड याद रखिएगा आप लोग। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 26 नंबर का, कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो कहाँ पर? ठीक है, कहाँ पर? देखिए कौन से अक्षांश में 21 जून को जो दोपहर में सूर्य की किरणें बिल्कुल भी सीधे एकदम पड़ेगी, तो कहाँ पर होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। देखिए अगला जो प्रश्न है 27 नंबर का, कि वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? देखिए वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध जो है मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल में ही मौसम जो है ना ये घटित होता है। ठीक है, बिल्कुल याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर का भी आप लोग देख लीजिए, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, लगभग 78% है। कितना है? 78% है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखेगा 78 के बाद में भी एक पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद में भी कुछ होगा, तो कितना होगा? इसका आंसर लिख लीजिए 78.8% होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस जो है गैस नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कौन ग्रीन हाउस का गैस नहीं है? कौन वाला नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन वाला नहीं होगा? ऑक्सीजन जो है ये नहीं होगा, बाकी ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, बाकी सब सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्न में क्या लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाइएगा तो एग्जाम में जो नंबर आएगा उसमें प्रश्न आएगा, कैसे टिक लगाएंगे आप लोग? तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखिए, कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं ओर विक्षेपण होता है। तो देखिए दाएं ओर विक्षेपण होने का कारण क्या है? क्यों होता है? तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है। आगे देखिए जो 31 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो देखिए महासागरीय जल के ऊपर या फिर नीचे गति किससे संबंधित है? तो इसे तो हम लोग ज्वार भाटा के नाम से ही जानेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऊपर या नीचे की गति, इस ज्वार और भाटा के नाम से इसे हम लोग जानेंगे। याद रखना है, ज्वार भाटा। ठीक है, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? तो ज्वार से संबंधित है और भाटा से संबंधित है। ठीक है, ज्वार भाटा से संबंधित है। बिल्कुल याद करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है,
आगे देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है ना 32 नंबर का, कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं, उसे हम लोग किस रूप में देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो गिरने वाला जल होता है उसे हम लोग कौन से रूप में देखते हैं, ये प्रश्न है। तो देखिए उसे जो है ना हम लोग बर्षण के रूप में देखते हैं, वर्षा के रूप में देखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरों की जो औसत लवणता होती है कितनी होती है, तो कम से कम 35% होता है, 35% होता है। बिल्कुल भी याद करके आप लोगों को रखना है। अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, कौन प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से सब प्रभावित कर सकता है, किसको, अक्षांश होगा, ऊंचाई होगा, समुद्री से दूरी होगा, ये हर एक चीज जो है ना तापमान को प्रभावित करके रखता है। ठीक है, आगे देखिए जो 35 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हर एक बार पूछा जाता है। तो देखिए किस मिट्टी की श्रेणी को खादर और बांगर के रूप में जानते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा होगा। ठीक है, जलोढ़ मृदा होगा, इसी का दो रूप खादर बांगर होता है। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव्य में गैस में बदल जाता है। जल जो है ना द्रव्य से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बिल्कुल एकदम याद करके रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए जो 37 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है। प्रकाश वर्ष जो है ना किसका मापक है, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, दूरी का। ठीक है, डिस्टेंस जिसे हम लोग बोलेंगे। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 38 नंबर का, ठीक है, कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में कौन वाला शामिल है। तो देखिए आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में कौन वाला शामिल होगा, तो इनमें से सब शामिल है। क्यों, क्योंकि देखिए निवारण भी होता है, पुनर्निर्माण भी होता है और पुनर्वास भी होता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में ये हर एक चीज होता है। ठीक है, उसका निवारण किया जाता है, पुनर्निर्माण किया जाता है, पुनर्वास दिया जाता है, इनमें से सब इसका सही उत्तर होगा। आगे देखिए जो 39 नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, याद रखना है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, और देख लीजिए जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है और इस मॉडल पेपर का भी बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है। देखिए सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, सूर्यताप की सबसे ज़्यादा मात्रा जो है ना प्राप्त होता है कौन से क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, तो देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होगा। यहाँ जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए 40 प्रश्न अगर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो परीक्षा में आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप लोग एकदम प्रश्न का जवाब बहुत ही आसानी तरह से दे पाएंगे, क्योंकि देखिए जो मॉडल पेपर होता है ना, मॉडल पेपर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉडल पेपर का काफ़ी सारा प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बने रहें। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।